कुछ दिनों पहले ईरान ने संकेत दिए थे कि वह एक ऐसा बिल लाने वाले हैं जिसके पास होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों को कमीशन देना होगा। कूटनीतिक हलकों और पश्चिमी मीडिया में लोगों ने इसे गुंडा टैक्स तक कह डाला। अब ईरान के ताकतवर सांसद और ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नीति आयोग के सदस्य अलाउद्दीन बोरोजेर्दी ने संकेत दिए हैं कि ईरान कितना कमीशन वसूल सकता है। अलाउद्दीन बोरोजेर्दी ने साफ कहा है कि ईरान अब इस रणनीतिक जलमार्ग को फ्री ट्रेड के लिए खुला छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बीबीसी फारसी की रिपोर्ट के मुताबिक बोरोजेर्दी ने क्लियर कर दिया है कि भाई हॉर्मुज से जहाजों को गुजारने के लिए 20 लाख डॉलर वसूलना ईरान का राइट है। मतलब कि एक जहाज निकलेगा तो 20 लाख डॉलर देने ही होंगे। यह सिर्फ पैसा जुटाने का जरिया नहीं, यह ईरान की सतता और संप्रभुता और क्षेत्र पर उसके हक का सबसे बड़ा प्रतीक होगा। मतलब कि एक जहाज गुजारो 20 लाख डॉलर कमाओ। ईरान टेलीविजन न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में बोरोजेर्दी ने कहा कि 47 साल बाद एक ऐसा मौका आया है जब हमने हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान अब इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को अपनी निजी जागीर की तरह कंट्रोल करने का इरादा रखता है और जो भी देश या कंपनी इस रास्ते से जाना चाहेंगे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी और वो कीमत होगी 20 लाख डॉलर। ईरान की सरकार के प्रमुख चेहरे का एक बयान है ऐसे वक्त में आया है जब ट्रंप 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करने की धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर हॉर्मुज को बिना किसी शर्त के खाली नहीं किया तो अमेरिकी सेना सीधे तौर पर ईरानी बिजली संयंत्रों और उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को अपने भीषण सैन्य हमलों का निशाना बनाएगी। अमेरिका का यह अल्टीमेटम इस बात का संकेत है कि वाशिंगटन किसी भी कीमत पर वैश्विक तेल आपूर्ति को ईरान के हाथों बंधक बनते हुए नहीं देख सकता। ट्रंप की धमकी के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों और कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले एक महीने से चल रहे इस युद्ध में हॉर्मुज की नाकेबंदी ने पहले ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में आग लगा रखी है। उधर ईरान ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। ईरानी सेना ने पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर एक भी खरोंच आई तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिका से जुड़े हर ऊर्जा, आईटी और डिस्टिलेशन प्लांट को तबाह कर देंगे। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब के बाद बिजली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल बिजली क्षमता लगभग 90,000 से 92,000 मेगावाट है। ईरान में लगभग 130 से 300 से अधिक पावर प्लांट हैं, जिनमें 134 प्रमुख थर्मल प्लांट शामिल हैं जो देश की 80 से 95% बिजली की जरूरतें पूरी करते हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में सबसे बड़े जिस प्लांट का जिक्र किया है, डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि वह ईरान के फारस की खाड़ी तट पर स्थित बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यह ईरान का इकलौता कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 1 गीगाबाइट ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। और जी हाँ, इस पावर प्लांट पर इसी महीने 17 मार्च को हमला हुआ था। बुशहर परमाणु संयंत्र के परिसर में एक प्रोजेक्टाइल आ गिरा था। इसकी वजह से रिएक्टर में महज 350 मीटर दूर एक इमारत को नष्ट कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था। हालांकि रूस की स्टेट न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटोम और आईएई ने पुष्टि की है कि रिएक्टर सुरक्षित है, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है और एहतियात के तौर पर पहले यूनिट को शट डाउन कर दिया गया है और रूसी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। इससे पहले नतांज और इस्फहान जैसे साइट्स को भी नुकसान पहुंच चुका है। अमेरिका के पास ऐसे खतरनाक और बेहद आधुनिक हथियारों का जखीरा है जो जमीन के पाताल में छिपे बंकरों और कंक्रीट की मजबूत दीवारों को भी कागज की तरह फाड़ सकते हैं। अगर अमेरिका ने ट्रंप के अल्टीमेटम के मुताबिक ईरान के पावर और न्यूक्लियर प्लांट्स पर बमबारी की तो इसके परिणाम सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया भयानक त्रासदी का शिकार हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिंता बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश पीने के पानी के लिए पूरी तरीके से समुद्र के खारे पानी को साफ करने वाले इन प्लांट्स पर डिपेंड है। अगर बुशहर प्लांट पर बमबारी से रेडियो एक्टिव रेडिएशन का रिसाव होता है, लीकेज होता है, तो पूरा फारस की खाड़ी पानी जहरीला हो जाएगा। मतलब कि फारस की खाड़ी का जो पानी है वो पूरा जहरीला हो जाएगा। इसके अलावा हवा का रुख अक्सर ईरान के अरब की ओर होता है, ईरान से अरब की ओर होता है। इसका मतलब है कि रेडिएशन के बादल पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर मास इवैक्यूएशन का कारण बन सकते हैं। मतलब कि लोगों को वहां से निकलना पड़ेगा। दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलएनजी हॉर्मुज से होकर गुजरती है। ईरान के पावर प्लांट बंद होने का मतलब है कि वहां के गैस और तेल रिफाइनरियों का ठप हो जाना। ब्रेंट क्रूड ऑयल पहले ही $110 और $120 प्रति बैरल चढ़ चुका है।
अगर अमेरिकी हमला होता है तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इसका सीधा असर यह होगा, यूरोप में फैक्ट्रियां बंद होने लगेंगी और खाड़ी देशों में किराने के सामान की भयानक किल्लत हो जाएगी। दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश कर जाएंगे और ईरान अपने पड़ोसियों विशेषकर इराक को भारी मात्रा में बिजली और गैस निर्यात करता है। इराक का पावर ग्रिड पूरी तरीके से ईरान पर डिपेंड है। यदि ईरान के पावर प्लांट नष्ट होते हैं तो इराक में भयानक ब्लैकआउट भी होगा, जिसके बाद वहां पॉलिटिकल उथल पुथल और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। 2026 के इस युद्ध में ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अगर अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो ईरान ने कसम खाई है कि वह पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों यानी कि सऊदी और यूएई के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइलों से भून देगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों के प्लांट जलकर खाक हो जाएंगे और यह एक स्थानीय लड़ाई से ग्लोबल एनर्जी वॉर में बदल जाएगा। दमाबंद या रुदेशुर जैसे प्रमुख बिजली संयंत्रों के नष्ट होने से ईरान का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बैठ जाएगा। इसके कारण अस्पताल, पानी की पंपिंग और करोड़ों लोगों की बुनियादी जीवन रक्षा प्रणालियां ठप हो जाएंगी। मार्च 2026 के अंत तक इस संघर्ष में ईरान के 1,500 लोग मारे जा चुके हैं। पावर ग्रिड फेल होने से यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मतलब कि अब ये जो वॉर चल रही है ये ग्लोबल वॉर बनने वाली है और ग्लोबल सिविल वॉर भी हो सकती है और ग्लोबल इलेक्ट्रिक वॉर भी हो सकती है, मतलब कि एनर्जी वॉर होने वाली है।